नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हो तो आपको मालूम होगा इस चैनल की शुरुआत अननोन फैक्ट्स वाले वीडियोस से हुई थी। हालांकि पिछले 2 सालों से हमने किसी भी फिल्म या फिर सीरीज़ के अननोन फैक्ट्स की बात नहीं करी है। फाइनली आज हम उसी सीरीज़ को रिवाइव करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम बात करेंगे प्रभास की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कल्कि 2898 AD से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की। साथ ही साथ जानेंगे फिल्म से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया। मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। कल्कि बेसिकली एक साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फिल्म होने वाली है, जहां पर फिल्म की कहानी इंडियन हिस्ट्री से बहुत हद तक कनेक्शन रखेगी। यही चीज़ इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री और साइंस फिक्शन को मिक्स करके मेकर्स हमें एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म दिखाएंगे और ऐसा अब तक इंडियन सिनेमा में कोई भी मेकर कर नहीं पाया है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने बहुत ही रिस्की सब्जेक्ट को उठाया है। बताया जा रहा है कि फिल्म के पहले 2 पार्ट को अगर अच्छी सक्सेस मिलती है तो इस फिल्म की कहानी को अगले 9 पार्ट तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें महाभारत काल से लेकर कल्कि के अवतार के होने तक के इंस्टेंट को दोहराया जाएगा। हालांकि प्रभास के हिस्से की कहानी को कल्कि पार्ट 1 और पार्ट 2 तक ही लिमिट कर दिया जाएगा। भविष्य के 9 पार्ट में हो सकता है कि प्रभास का कैमियो हो या फिर एक्सटेंडेड कैमियो हो, या फिर मेकर्स आगे चल के प्रभास को किस तरह से लाते हैं वो देखने वाली बात होगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों मेकर्स ने फिल्म के सब्जेक्ट के रिसर्च पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। कल्कि 2898 AD ये एक्चुअली महाभारत के 6000 साल बाद की घटना है, यानी कि 2898 AD में अगर हम 6000 माइनस करते हैं तो हमें डेट मिलती है 3102 BC, जो कि एक्चुअल में वो टाइम है जब एक्चुअली महाभारत हुई थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एज वी नो कल्कि 2898 AD की कहानी महाभारत काल से कनेक्शन रखती है और ट्रेलर का ये सीन इन सभी स्पेकुलेशन को सही भी साबित करता है। दोस्तों महाभारत और रामायण एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें इंडियन मेकर्स हाथ डालने से हमेशा से बचते रहे, मगर फाइनली इस फिल्म में आपको महाभारत का कुछ हिस्सा लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा, जिसके लिए अमिताभ बच्चन के ऊपर डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। बताया जा रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली कुरुक्षेत्र का सीन होगा, जहां पर आपको अश्वत्थामा, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट से निकल कर आई है कि यहां पर विजय देवरकोंडा आपको अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के तौर पर नानी हमें देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ट्रेलर का ये सीन अश्वत्थामा की हार को दर्शाता है। हमारे पुराणों के अनुसार बताया गया है कि अश्वत्थामा ने अर्जुन के बच्चों की हत्या कर दी थी। इवन अर्जुन की पत्नी के कोख में जो बच्चा था उसे भी मार दिया गया था। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ये मणि ले ली थी, जो आपको थ्रू आउट द ट्रेलर कभी कमल हसन तो कभी अमिताभ बच्चन के पास देखने को मिलती है। चूंकि अश्वत्थामा ने अर्जुन के बच्चों की हत्या कर दी थी, इसलिए इस पाप से मुक्ति करने के लिए उन्हें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की रक्षा करनी होगी, और ये बात आपको हमारे पुराणों में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इस ट्रेलर में भी देखने को मिल गया होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हमारे पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा जमुना सरस्वती का पानी सूख जाएगा तभी कल्कि और कली का युद्ध होगा। दोस्तों ट्रेलर में भी आपको पानी की किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही होगी, और अश्वत्थामा का ये डायलॉग भी इस तरफ पूरी तरह से इंडिकेशन देता है। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों सीरियसली आपको मेकर्स के रिसर्च वर्क और मेरे रिसर्च की दाद देनी होगी। जस्ट किडिंग। वैसे ट्रेलर में आपने ये सीन तो देखा ही होगा जहां पर अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भगवान शिव की आराधना कर रहा है। दोस्तों ये जो मंदिर है इसकी इंस्पिरेशन एक्चुअल में हमारे 3 ऐतिहासिक मंदिरों से ली गई है। पहला है उंदावली केव, दूसरा है देहरादून का टपकेश्वर महादेव का मंदिर जहां पर एक्चुअली अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ था, और तीसरा है असीरगढ़ का शिव मंदिर, जिसको लेकर ये मान्यताएं हैं कि हर सुबह अश्वत्थामा ब्रह्म मुहूर्त में यहां पर शिव जी के दर्शन करने आते हैं और रोज पुजारी को एक दिया सुबह जलता हुआ मिलता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों टपकेश्वर महादेव मंदिर की तरह यहाँ पर भी शिवलिंग पर पानी की बूंद गिर रही है, साथ ही साथ बगल में आपको एक दिया जलता हुआ साफ दिखेगा। मेकर्स ने वाकई छोटी छोटी डिटेलिंग पर काम किया है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब सभी ने अपना माइंडसेट कर लिया था कि प्रभास इस फिल्म में कल्कि होंगे और कमल हसन इस फिल्म में कली नाम के राक्षस का किरदार प्ले करेंगे। ट्रेलर देखकर भी हमें पता चल जाता है कि दीपिका पादुकोण के पेट से कोई देव जन्म लेने वाला है। अश्वत्थामा उनकी रक्षा करेंगे, साथ ही कमल हसन की टीम उसे मारने की कोशिश में लगी है। ट्रेलर देखकर इतना तो पता चल ही गया होगा कि प्रभास इस फिल्म में कल्कि का किरदार प्ले नहीं करेंगे।
यानी कि इतना तो कंफर्म है कि फिल्म की कहानी इतनी भी सिंपल नहीं होगी। कल्कि और कली का जो कॉन्सेप्ट है शायद वहाँ तक ये फिल्म पहुँचेगी ही नहीं, और कल्कि को एज अ प्रोटैगनिस्ट दिखाना कल्कि 1 और 2 में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये कहानी कल्कि के जन्म लेने और उसकी रक्षा करने के इर्द गिर्द घूमेगी। आपको बता दूं इस फिल्म में प्रभास का नाम है भैरवा। आपको बता दूं काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र अंश माना जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत काशी से हुई है। दोस्तों ट्रेलर में काशी को दुनिया का पहला और आखिरी शहर बताया गया है। आपको बता दूं काशी में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ, और ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अगर आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते तो आपके दर्शन अधूरे रहेंगे। पिछले ही महीने मुझे बाबा काशीनाथ और काल भैरव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों पुराणों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि काल भैरव को पापियों का नाश करने का वरदान प्राप्त है और वे काशी में ही वास करते हैं। इसी के चलते काल भैरव मंदिर की इतनी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों प्रभास यहाँ भैरवा के किरदार में ही हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि वे शिव का अंश हैं बल्कि कल्कि नहीं है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार हमारी संस्कृति में टोटल 7 चिरंजीवी हैं जो आदिकाल से लेकर आज तक जीवित हैं। इसमें हनुमान जी, अश्वत्थामा, विभीषण, परशुराम, वेद व्यास, कृपाचार्य और राजा बलि का नाम शामिल है। दोस्तों इस फिल्म में हमें 2 चिरंजीवी देखने को मिलेंगे। पहले हैं अश्वत्थामा और दूसरे होंगे परशुराम। दोस्तों परशुराम भी रामायण और महाभारत काल से संबंध रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ही कल्कि को कली से लड़ने के लिए तैयार करेंगे, और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि पशुपति ही इस फिल्म में परशुराम होंगे। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, कमल हसन को इस ट्रेलर में शायद यास्किन का नाम दिया गया है, और इस पर्टिकुलर सीन में आप देख सकते हैं कि कमल हसन के माथे पर क्लियरली मणि की जगह खाली है और चेहरे पर एक उदासी है। एट द सेम टाइम अश्वत्थामा के पास मणि वापस आ चुकी है। वहीं पास्ट के सीन में आप क्लियरली देख सकते हो कि अश्वत्थामा के पास मणि नहीं है। शायद अश्वत्थामा की मणि कमल हसन के पास पहुंच जाती है और उसी के चलते वो आदिकाल से जीवित है। ऐसा भी हो सकता है कि कमल हसन कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन का पात्र हो। चूंकि मणि छिन चुकी है इसलिए कमल हसन का पात्र उस मणि को हर कीमत पर पाना चाहता है, और वो चाहता है कि कल्कि इस दुनिया में अवतार ना ले पाए। बहरहाल ये तो रहे हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब जानते हैं कि मेकर्स ने हॉलीवुड से क्या कुछ रेफरेंसेस लिया है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, इस फिल्म में हमें बुज्जी नाम का एक एआई का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि आपने इससे पहले हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में देखा ही होगा। इन एआईज का मेन काम होता है मेन प्रोटैगनिस्ट की हेल्प करना। जिस तरह आयरन मैन में जार्विस और फ्रेडी थे, ठीक उसी तरह इस फिल्म में प्रभास का एआई होगा बुज्जी। वैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंडियन सिनेमा में पहली बार यूज़ किया गया है तो मैं आपको बता दूं कुछ सालों पहले जॉन अब्राहम की एक फिल्म रिलीज हुई थी अटैक। इस फिल्म में भी एक मीरा नाम का एआई देखने को मिला था। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म में ये कार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपको बता दूं इस कार को खुद कीर्ति सुरेश ने आवाज़ दी है। दोस्तों आपको बता दूं इस स्पोर्ट्स कार को जेम मोटर्स ने डिज़ाइन किया है, वहीं इसके अंदर की मशीनरी महिंद्रा मोटर्स की तरफ से है। इसके अलावा इस कार के जो 3 टायर्स हैं इसे सीएट कंपनी ने डिज़ाइन किया है। मात्र इस फिल्म के लिए इस कार की डिज़ाइनिंग कराई गई है। वैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी फिल्म के लिए इस तरह की चीज़ पहली बार हुई है तो मैं आपको बता दूं बीते साल एक फिल्म रिलीज हुई थी एनिमल। उस फिल्म में जो मशीन गन यूज़ हुई थी उसकी भी डिज़ाइनिंग मेकर्स ने कुछ इसी तरह से कराई थी। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, प्रभास के हेटर्स इस फिल्म को लगातार क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म हॉलीवुड की काफ़ी सारी फिल्मों से इंस्पायर्ड है। उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि पहला तो इस तरह की चीज़ें इंडियन सिनेमा में हो रही है ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। मार्वल डीसी तो कॉमिक्स से खुद को उठा कर लाए, ये तो इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड होने वाली है, इसलिए सोचिए ये बात अपने में ही कितनी बड़ी है। हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता है। आप चाहे तो ये मान सकते हो कि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर्ड है, या फिर ये भी आप मान सकते हो कि ये फिल्म मुकेश खन्ना के आर्यमान से प्रभावित है, या यूँ कहूँ कि आप ये भी कह सकते हो कि हॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो शायद मुकेश खन्ना के आर्यमान से प्रभावित होंगी। लेकिन एक्चुअल में इन सभी बातों की कोई भी सच्चाई नहीं है। हर मेकर्स अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया सोचता है जिसकी सिमिलरिटीज कहीं ना कहीं तो देखने को मिलती ही है। दोस्तों ट्रेलर में आपको इस तरह का उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है जहां पहुंचने के लिए प्रभास एक निश्चित काइंड ऑफ करेंसी को इकट्ठा कर रहा है। आपको यही कॉन्सेप्ट इलिज्म नाम की फिल्म में भी देखने को मिला होगा। इसके अलावा इस ट्रेलर में आप ड्यून फिल्म की काफ़ी सारी सिमिलरिटीज भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको इस ट्रेलर में साल 2001 में रिलीज हुई एपॉक और गार्जियन ऑफ गैलेक्सी जैसी फिल्मों के भी रेफरेंस देखने को मिलेंगे।
फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, इस फिल्म के म्यूजिक के लिए सबसे पहले AR रहमान साहब को अप्रोच किया गया था। हालांकि अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। इसके बाद माइके जे मेयर को भी अप्रोच किया गया, जो कि नाग अश्विन की पिछली फिल्म मानती में भी म्यूजिक दे चुके थे। हालांकि वहां पर भी बात नहीं बनी और फाइनली संतोष नारायण ने उन्हें रिप्लेस करके इस फिल्म में म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया है। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, इस फिल्म में कमल हसन और अमिताभ बच्चन एक साथ काम करने वाले हैं। आपको बता दूं, इससे पहले इन दोनों कलाकारों ने आज से 39 साल पहले काम किया था और उस फिल्म का नाम था गिरफ्तार, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों, इस फिल्म में DIY एरी एलेक्सा 65 कैमरे का यूज़ किया गया है, जो कि किसी भी इंडियन सिनेमा में पहली बार यूज़ हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं, इस फिल्म में प्रभास और दिशा पाटनी को लेकर एक रोमांटिक ट्रैक है, जिसे इटली के रॉयल पैलेस में शूट किया गया है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, इस फिल्म का बजट 600 करोड़ बताया गया है और रिपोर्ट्स की माने तो इसका 40% हिस्सा फिल्म के VFX पर खर्च हुआ है, यानी कि 350 करोड़ की लागत मात्र इस फिल्म के VFX और CGI पर लगाई गई है। हालांकि अभी इस बात को लेकर श्योरिटी नहीं है कि इतना बजट फिल्म के एक पार्ट में लगाया गया है या फिर दोनों पार्ट में। आपको बता दूं, इस फिल्म के VFX और CGI का काम द एम्बेसी कंपनी ने किया है, जिन्होंने इससे पहले आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसी फिल्मों में काम कर रखा है। दोस्तों VFX के इस फिल्म में टोटल 700 शॉट्स होने वाले हैं, जिन्हें मोस्टली डिजर्ट, चेजिंग सीक्वेंस और बैटल सीक्वेंसेस में यूज़ किया गया है। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों, कल्कि 2898 AD बेसिकली इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होने वाली है। आपको बता दूं, इस फिल्म का इनिशियल टाइटल था प्रोजेक्ट के। फिल्म को बेसिकली तेलुगु में शूट किया गया है और बाकी की सभी भाषाओं में इस फिल्म को डब करके रिलीज किया जाएगा। फिल्म को IMAX समेत देश के सभी प्रीमियम फॉर्मेट्स में रिलीज किया जाएगा। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, डायरेक्टर नाग अश्विन की आखिरी फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से लेकर अभी तक इन्होंने किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। बताया जा रहा है कि नाग अश्विन एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी फिल्म को बनाने में टाइम तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड इनकी फिल्में एक टाइमलेस क्लासिक बन जाती हैं। इनकी फिल्मों में कहानी और इमोशन की अच्छी इंपॉर्टेंस होती है, जिसके चलते इनकी फिल्मों को पब्लिक खासा पसंद करती है। आप देखना, मानती फिल्म के जितने भी लीडिंग फेस थे, आपको कहीं ना कहीं इस फिल्म में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अभी तक इन्होंने 2 ही फिल्में बनाई हैं, एक है येवले सुब्रमण्यम और दूसरी है महानती। अब ये लगभग 6 सालों के बाद इनकी तीसरी फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है कल्कि 2898 AD और मैं फिलहाल इस फिल्म को लेकर खासा एक्साइटेड हूँ। वैसे बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी इस फिल्म में कमांडर के तौर पर नजर आएंगे और उन्हें इतने बड़े रोल में देखना वाकई एक्साइटिंग है। ऑन द अदर हैंड ब्रह्मानंदम इस फिल्म में प्रभास के लैंडलॉर्ड के तौर पर नजर आएंगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रह्मानंदम सर की कॉमेडी इस तरह की फिल्मों में काम करेगी या नहीं। खैर, ये रहा कल्कि 2898 AD पर हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। साथ ही साथ ऐसा ही वीडियो नेक्स्ट अब आप किस फिल्म पर देखना चाहते हैं, इसकी जानकारी भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।